हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम सब जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में, और वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या दोस्तों, संख्या रेखा पर जिसे दर्शाया जाता है उसे हम वास्तविक संख्या, वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। मान लीजिए ये मेरा संख्या रेखा है। संख्या रेखा है, यहाँ रहेगा 0, 1, 2, 3, इधर इंफिनिटी, इधर -1, -2, -3, इधर माइनस में इंफिनिटी। अब देखिए जो बायां तरफ रहता है वो रहता है धनात्मक मेरा, जो 0 के बायां तरफ रहेगा धनात्मक, और 0 के दायां तरफ ऋणात्मक। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा संख्या रेखा बनता है, ये 0 जहां पर 0 होता है उसके बायां तरफ धनात्मक यानी कि धनात्मक संख्या लिखी जाती है, और उसके दायां तरफ ऋणात्मक संख्या यानी -1, -2। अब हमको दर्शाना है, क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है -2 को, तो हम इसको -2 को दर्शाना है, तो यहाँ पर कहेंगे कि -2, यहाँ पर है -1 के बगल में -1 और -3 के बीच में -2 है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, -2 को दर्शा रहे हैं, तो -2 को हम क्या कहें, ये एक वास्तविक संख्या है। अब कहेगा कि वास्तविक संख्या हम सब जानेंगे, तब वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जानेंगे कि संख्या है जो बनती कैसे है। तो संख्या दोस्तों बहुत सारा अंकों से मिलकर बनती है, यानी एक से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। तो अंक क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे अंक हैं। सारे क्या हैं, अंक हैं। अब इन सभी अंकों से मिलकर बनती है संख्या। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 28। अब एक अंक 2, एक अंक क्या है 2, एक अंक आ गया आपका 8, एक अंक 2, एक अंक 8, आपका क्या बना 28। ये क्या हो गया, ये हो गया संख्या, ये आपका बन गया संख्या। अब लिखेंगे 4820, 4820। अब देखिए एक अंक 4 आया आपका दोस्त, एक अंक 4 आया, दोबारा में 8 कर रहा है, तो आपका अगला अंक 8, उसके बाद -2, अगला अंक 2, उसके बाद आया अंक 0। अब देखिएगा कि आप कोई पूछेगा क्वेश्चन कि आपको अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या दोस्तों 10 होती है, अंकों की संख्या 10 होती है। अब कोई क्वेश्चन कर देगा कि संख्या की संख्या कितनी होती है, जो लिखते हैं हम संख्या, संख्याएं, उसकी संख्या कितनी होती है। संख्या की संख्या तो ये होती है अनंत दोस्तों, क्या होती है अनंत। हम जितना चाहें उतना संख्या बना सकते हैं, जितना चाहे उतना, मेरा जितना मन करेगा उतना बना सकते हैं संख्या, उसका कोई अंत नहीं होता है, समझे। तो संख्या की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। हम इन सभी 10 अंक से बहुत सारी संख्या बना सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप जानेंगे कि वास्तविक संख्या तो हमको पढ़ना है। हम आपको कहें कि वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या में पहले हमको पढ़ना है संख्या के बारे में, संख्या के बारे में। उसके बाद पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से महसक ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से महसक ज्ञात करना। उसके बाद पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से महसक एवं लसक ज्ञात करना, यानी एचसीएफ एवं एलसीएम किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और उसके बाद चौथा नंबर में हम पढ़ेंगे अप्रिमेय संख्या को सिद्ध करें। जैसे रहता है कि -2 एक अप्रिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। उसके बाद आता है -3 एक अप्रिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। -5 एक अप्रिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करेंगे। तो इन सभी को हम सिद्ध करने के बारे में सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत, यानी कि परिमेय संख्या दिया जाएगा, उसको हम सब बताएंगे कि यह शांत है या अशांत है। तो उस सभी को जानने से पहले चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। पहले पढ़ेंगे संख्या के बारे में, क्या पढ़ेंगे, संख्या के बारे में।
तो संख्या कह रहा है प्राकृत संख्या। हम सबसे पहले लेते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या से, यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर जो आपको कोई पूछ देगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो क्या आप कभी गिने कि 0 1 2 3? हम सब क्या गिनते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। मम्मी 1, पापा 2, भैया 3, बहन 4 और हम 5। वो ऐसे गिनते हैं कि नहीं? आप कभी गिने हैं कि 0 मम्मी 1 0? ऐसे थोड़े ना गिना जाता है। सीधे गिनते हैं क्या? 1 2 3 4 5। तो गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसका अंत नहीं है दोस्तों। और गिनती की संख्या हमेशा धनात्मक में रहती है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब कह रहा है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अब देखिए, गिनती की संख्या है तो हम जहां मन वहां तक लिख सकते हैं, जहां तक जा सकता है, जहां तक हम सोच नहीं सकते कि अंक से बहु मेरा जो 10 अंक है उससे कितना संख्या हम बना सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा अनंत। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या जो हमारा गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या, उसके आगे प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगाने के बाद, प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगाने के बाद वह पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए कह रहा है कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसके बाद हम लगा दें ए जीरो, साथ में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जब ए जीरो लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हम वही कह रहे हैं कि प्राकृत संख्या में जीरो लगा देने के यानी जीरो को शामिल कर लेने के बाद वह पूर्ण संख्या बन जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो जीरो हमारा क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और कहेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या के जानने से पहले हम सीधी भाषा में आपको समझा दें दोस्तों कि पूर्ण संख्या जो हमारा पूर्ण संख्या है, उसमें ऋणात्मक संख्या को भी ले लेने के बाद, ऋणात्मक जो हमारा पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 उसके बाद अनंत जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसमें ऋणात्मक संख्या को ले लेने के बाद वह क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। जैसे कि हम यहाँ जीरो लिए, इधर लिखे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद दोस्तों अनंत जो कि प्लस में रहेगा। अब इधर देखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर क्या हो गया? माइनस में अनंत। ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। हम सीधे कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्ण संख्या उसमें ऋणात्मक संख्या जोड़ देने के बाद वो बन जाता है पूर्णांक संख्या। अब कहेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या दोस्तों माइनस अनंत होता है। माइनस में जितनी संख्या जाती है धनात्मक संख्या से क्या होती है? छोटी होती है। और जितनी संख्या बड़ी रहेगी माइनस में उतनी छोटी रहेगी। तो हमारा कहेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत में होगा और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस अनंत में होगा। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है, दिया गया है सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या में क्या रहती है? पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या रहती है। अब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में रहता है, तो प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये बात सही है। उसके बाद कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो ऋणात्मक संख्या के बावजूद भी हमारा क्या रहता है? पूर्ण संख्या रहता है, ये भी सही है। अब कह रहा है सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें रहता है -1, -2, -3 यानी ऋणात्मक संख्या, और उसमें जीरो भी लगा रहता है। इसलिए हमारा सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। उसके बाद कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो उठेगा संख्या पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 ये सब हम लेंगे पूर्ण संख्या में, लेकिन ये माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं रहती। तो इसमें ये भी आपका गलती है, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं। अब कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? 1 2 3 4
डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण प्राकृत संख्या कैसे बनती है? पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ देने के बाद क्या बनता है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या ए है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। अब कह रहा है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो दोस्तों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है? जीरो रहता है लगा हुआ, और जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये गलत है।